यार आके बुला के ले जाता था, चल बागीचे में ठाड़ी चिका खेलने के लिए, और आपका यार हमेशा आपके जेब में रहता है। जब चाहे तब आपको डिस्टर्ब कर दे और जब चाहे तब जा रहे हैं गोपालगंज लेकर के चला जाएगा बरौनी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अहम और इम्पोर्टेंट समय है कि इस समय कैसे खुद को मोबाइल से बचाते हैं, कैसे खुद को बहुत सारे रिश्तेदारियों से बचाते हैं। पहले हम लोग कभी काल किसी रिश्तेदारी में जाया करते थे, आज तो इतना ना गाड़ियां हो गई हैं, घर में बाइक है, इतना ना रिश्तेदारी में बुलावा हो गया है कि आओ बाबू आके थोड़ा घूम के चले जाओ। और घूम के जाने में कितना कीमती समय का बर्बादी हो रहा है ये कोई समझता नहीं है। इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझते हैं तो श्योर है समय रुकता नहीं है, आज समय ऐसे नहीं आगे बढ़ता है, कुछ ना कुछ देते हुए जाता है। आप क्या लेते हैं अगला समय बताएगा, अपने जीवन में क्या हासिल करते हैं वो अगला समय बताएगा। किसी को भी इस समय का एहसास कभी नहीं होता है जब तक ये समय बीते नहीं। तो इस समय का एहसास करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हर अगले समय को का एहसास करने के लिए हमको उसके पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें करना क्या है, हमको जाना कहाँ है, उसके पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे आज आप लोगों ने अपने समय के अनुसार जो अपने इंस्टीट्यूशन में फेयरवेल लेने के लिए उपस्थिति दर्ज की है, इस उपस्थिति के पहले आप लोग प्लानिंग कर चुके थे कि हमको इतना समय जाना है फेयरवेल। अगर ये प्लानिंग नहीं हुई होती तो विदाउट प्लानिंग हो सकता था कि आप यहाँ नहीं आकर के बरौनी किसी कोचिंग में चले जाते। बात समझ रहे हैं ना। आप खुद को सोचिए कि जब हमने पहले से प्लानिंग किया तब जाकर के हम इस फेयरवेल में उपस्थित हुए हैं, तो ये बात ये बतलाता है कि इस समय और इस प्रोग्राम का एहसास करने के लिए हमको पहले से प्लानिंग करना पड़ा था, तब जाकर के ये समय हम इस हालात में देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमको कल क्या करना है उसको करने के लिए कल नहीं करना होगा। आप कल करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि करना क्या था, हो क्या गया। आज करना होगा। कल हमको जाना है अगर गोपालगंज, हम आज प्लानिंग नहीं करेंगे, कल अगर किसी एट रेंडम किसी हालात से बरौनी चले गए तो आज अगर ये प्लानिंग नहीं किए रहेंगे कि हमको गोपालगंज जाना है तो हमको पता चलेगा कि हमको गोपालगंज जाना था कि बरौनी जाना था, हम तो बरौनी चले जाएंगे। इसीलिए ये बरौनी गोपालगंज का मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में अच्छा करना है। आपके माता पिता यहाँ तक इसलिए भेजे हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा कीजिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके और समाज का एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनिए। आपके माता पिता अपने घर का बोझ आपको दिए हैं और आपका समाज आपको बोझ देता है, आपका विद्यालय आपको बोझ देता है, आपका कोचिंग आपको बोझ देता है कि आप जो है सो अच्छा करें और जीवन में अच्छी तरह से आगे की ओर बढ़ें। इन सारी बातों का बोझ आपको है। इस सबके लिए अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो हर दिन, हर रोज, हर समय, हर पल आपकी दोस्ती आपकी मोबाइल में और आपके रिश्तेदारी में और कुछ जमाने के एडवांसमेंट में, कुछ मस्ती में कटते चला जाएगा। और ये समय बहुत दिन का नहीं है, ये मैक्सिमम अब शुरू हुआ है। आप 15 साल में इंटर कर गए तो मैक्सिमम 31 साल तक है। ग्रेजुएशन का टोटल समय 21-22 साल तक जाता है। उसके बाद कोई आपसे कहेगा नहीं कि तुम पढ़ो और आपको आंखों से दिखेगा नहीं आगे हम पढ़ें, क्योंकि अब रास्ता बदल गया रहेगा, दूसरे तरफ चले जाएंगे। इसीलिए 5-6 साल का जो समय है आपका बहुत ही कीमती, ग्रांड और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इस ग्रांड टाइम में अपने आप को संयम बरत करके सभी बुराइयों से और सभी डिस्टर्बिंग एलिमेंट से बच करके अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये वक्त बीत जाएगा और फिर आप अपने हाथ को मलते रह जाएंगे, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि समय का बीतना किसी को पता नहीं चलता है, पता बीत जाने के बाद चलता है। तो आप कभी भी चकाचौंध में ना जाएं, अच्छा करने की कोशिश करें। आप हमारे भी भविष्य हैं, आप इस इंस्टीट्यूट के भी भविष्य हैं, आप अपने परिवार के भविष्य हैं, आप अपने समाज के भविष्य हैं और आप खुद अपने भविष्य के भविष्य हैं। इन सारी बातों को सोचते रहिए और बेहतर कीजिए। हम सबका दुआ, प्यार, हम सबका लगन, मेहनत आप लोगों के साथ लगा हुआ है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपके इस 3D एक्सपर्ट क्लासेज में कॉम्पिटिटिव तैयारियों की भी तैयारी की जा चुकी है। अगर आप सहयोग करते हैं, आप लोग साथ देते हैं, तो जिस स्टूडेंट को
अगर कॉम्पिटिटिव तैयारियां करनी है, नीट, NIT, तो उसको अगर तैयारी करने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसे की कमी से नहीं कर पाता है, तो इस चीज़ का भरपाया करने के लिए एक्सपर्ट 3D क्लासेस तैयार है कि कम से कम पैसा में घर पे रख करके कुछ अच्छा माहौल बना करके, कुछ ऐसा अच्छा सिचुएशन क्रिएट करके आपको नीट का और NIT का और बाकी कॉम्पिटिशन्स का तैयारी कराएगा और आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो इस बात का भी आप लोग ख्याल करें कि जिसको अगर अच्छा करने का चाहत है तो वो एग्ज़ाम के बाद, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद, मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद कॉम्पिटिटिव बैच को ज्वाइन करे और एक्सपर्ट 3D क्लासेज आपको उस चीज़ को कराने के लिए तैयारी कर चुका है और उसकी भी तैयारी कराएगा। आप जहां 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च करते हैं, वहां पर आपको 1 लाख रुपये में सब कुछ हो जाएगा। इसको फ्री कहेंगे, क्योंकि वो 1 लाख रुपये कहीं जा करके भी खर्च कीजिए या घर में रह करके खर्च कीजिए। कोचिंग में जा करके अगर पढ़ते हैं तो वहाँ भी खाना खाते हैं, बगैर पढ़े घरों में रहते हैं तो वहाँ भी खाना खाते हैं। अरे खर्चवा तो होगा ही, तो वही घर के खाने के खर्च में आप एक्सपर्ट 3D क्लासेज में NIT और नीट का तैयारी करेंगे। अगर आप साथ देंगे तो आपके सर लोगों का हिम्मत और बढ़ेगा, इनकी साहस बढ़ेगी और उस हिम्मत और साहस के साथ आप लोगों को अगले क्लास को कराने के लिए, अगली तैयारी कराने के लिए ये लोग कटिबद्ध है, करबद्ध है और सब लोग तैयारी कर चुका है कि इस चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे। तो इस बात का भी ख्याल कीजिए आप लोग कि एक्सपर्ट 3D क्लासेज कॉम्पिटिटिव क्लासेस कराने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है, दाखिला लेना है और तैयारी करने की कोशिश कर देनी है, शुरुआत कर देनी है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, साहब बहुत कह दिए। बहुत खुशी की बात है कि बड़े उमंग और हर्षोल्लास के साथ आप लोग फेयरवेल में आए हुए हैं, सबके साथ मिले, सबसे बातें की, इतने दिनों तक एक साथ क्लासेस किए और अपने मेहनत, परिश्रम और उद्यम के अनुसार आप लोगों को मेडल भी मिले, आप लोगों को बहुत सारी पारितोषिक दिए जा रहे हैं, दिए गए। ये सबके मेहनत के अनुसार दिया गया है। हमारी दुआएं हैं कि मैट्रिक में भी आप लोग बहुत अच्छा करें, इंटर में भी बहुत अच्छा करें और अपने भविष्य को अच्छाइयों की तरफ ले जाएं। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है, सर के साथ खड़ा होने का मौका मिलता है। मैं तो भूल जाता हूँ क्या बोलूँ, बोल नहीं पाता हूँ। और सर ने हम लोग का इतना उत्साह बढ़ाया है, बोला कि जरूरत होगी तो मैं पढ़ाने आऊँगा। सुनो, कंपटीशन के लिए सर हम लोग को बूस्टअप किए हुए हैं कि IIT और नीट की भी तैयारी तुम लोग कराओ, जहाँ जरूरत होगी मैं भी पढ़ाने आऊँगा। और तुम लोग को मालूम नहीं होगा कि हम सर से पढ़े हैं। बहुत बार तो बोला ही मैंने, सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाते थे अकेले ही। तो अब कुछ प्राइज छूट गए हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। माता तो आप सर आप आ जाएं। 80% राइट ही लाया, 1 नंबर ज्यादा नहीं लाया। सर आप ही दे प्राइज। हम तो इसको दिए ही हैं। रमेश सर 3 महीना के लिए लाए थे और बोले थे 80% इसमें लाना है और 80% का और वादा किया है कि उसमें आएगा तो उसमें भी प्राइज देंगे हम। अब टॉप 3 क्या आइए, सलाउद्दीन सर। इसका नंबर है 93.6%। पहली बार एक्सपर्ट में ऐसा हो रहा है कि टॉप में लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं। मामूल निकालो जल्दी, ये मार्कशीट ले जाओ, ये मार्कशीट। तू और एक्सपर्ट टॉपर की बारी आ गई, बोले जल्दी निकालो क्या हुआ, जो हमारा जनरेटर बंद किया जाने तो नहीं सुनाई। एक्सपर्ट टॉपर, सुनो ध्यान से, एक्सपर्ट टॉपर टाई हो गया था, यानी 235 दो लड़कों का नंबर आ गया था। तो उनका हम लोगों ने बैठा के मौखिक इंटरव्यू लिया 5 सब्जेक्ट से। तो उसमें जो अच्छा रहा है उसको टॉपर घोषित किया गया, नहीं तो नंबर दोनों का बराबर है।
और टॉपर वो है जो मौखिक में आगे निकला है। ठीक है, बस प्रिंट हो रहा है इसीलिए वो रुका है, नहीं तो अब तक हो गया होता, क्योंकि अंत तक एक्सपर्ट टॉपर डिसाइड नहीं था, दोनों का बराबर हो गया था। तो दोनों को बुला के हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट से 5 टीचर बैठ के इंटरव्यू लिया, और उसमें जिसने बताया 10 में से 8 क्वेश्चन, एक ने 10 में से 6 बताया, तो 8 वाले को एक्सपर्ट टॉपर का दिया जाएगा। निकल गया इमामुल। सुनिए, मोहर दीजिए। नंबर पे लड़का है कौनेन इमाम। कौनेन इमाम ये इंटरव्यू में जाके सेकंड स्थान पे है, नंबर में तो ये भी बराबर में है। हो सकता है हबड़ा भी जाता है आदमी। साइकिल लगता है एक्सपर्ट टॉपर की। ये ऐसा लड़का है, इतना शांत लड़का है, अभी तक हम लोगों ने किसी ने मेंशन नहीं किया था। जब इसका नाम आया तो ढूंढना पड़ा कि भाई है कौन। बहुत शांति से रहकर पढ़ने वाला, इसने दिखा दिया कि शांति से भी रहकर पढ़ा जा सकता है। हमारे सर आ जाएंगे फर्स्ट प्राइज के लिए। और जिस लड़का का नाम है एक्सपर्ट टॉपर जो है ऋषि कुमार। ये एक्सपर्ट टॉपर, एक बार ताली बजाइए एक्सपर्ट टॉपर के। अरे सर साइकिल आप ही के गाँव का है, नहीं जानते, हरेंद्र महतो। नाइन्टी 94% नंबर है इसका, 94। और सुनो, क्या कहना चाहोगे तुम? कुछ बोलोगे? क्या बोला जाए? कैसे पढ़े, कितना ही लोगों बताओ। आखिर तुमको कोई जानता नहीं था, हम लोग भी उतना नहीं पहचान पा रहे थे। तुम शांत से पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था, कितना घंटा पढ़ रहा था? तेज बोल के बताओ। तेज बोलो बेटा, तेज बोलो। घबराओ नहीं, मत बोलो। 8 घंटे पढ़ता है। 8 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे रात को। सर कुछ पूछेगा, सर का जवाब नहीं, पूछना नहीं है, सीधी सी बात है। थोड़ी सी एक बात करनी है उनको कि वो मेरे तुमको कैसा लगता है कि तुम वही तरह कपड़ा पहन के आया है? बताओ ना, जूता मोजा भी नहीं पहना है तो वो है। सुनिए, जूता मोजा टाई सूट, सुनो, जूता मोजा टाई सूट ओवर स्मार्टनेस इस समय इतने लोगों के बीच में कुछ दे रहा है, या इनकी मेरिट, इनकी पढ़ाई, इनका परिश्रम क्या दे रहा है? आज जो है इतना खूबसूरत इज्जत मिला इस 3D एक्सपर्ट क्लासेस से कि इनको प्राइज में एक्सपर्ट टॉपर का साइकिल या जो कुछ भी मिला, लेकिन टॉपर का जो इनाम मिला, खिताब मिला, ये अगर ये जूता मुझे पहनते तो मिलता नहीं मिलता। तो आप लोग जानिए
वही बहुत अच्छा होगा जिसके अंदर सिंप्लिसिटी होगी और नोबिलिटी होगी। सिंप्लिसिटी ही आदमी को अच्छाई की तरफ ले जाता है। तो इन्होंने अपने सिंप्लिसिटी को ये दिखाते हुए साबित कर दिया कि आगे बढ़ने के लिए सिंप्लिसिटी की जरूरत है। इनके पास भी मजा नहीं है, ये सारी बात है। हाँ देखिए, पता है कितना मजा है, कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ता, इसको विश्वास नहीं पता नहीं था। अरे सब जगह पकड़ाएगा। डॉक्टर अशरफ से बात करते हो, किसी और से नहीं। ये कह रहा है कि जूता मोजा है, ये तो उससे भी बड़ी बात हो गई। जूता मोजा तो है, लेकिन पता नहीं था कि हमको ये मिलेगा और इस जगह पे हम जाएंगे। अरे बेवकूफ, जिसको जाना होता है ऊंचाई तक, उसको पता नहीं होता है कि हम हिमालय पर्वत पर चढ़ेंगे। बता दिया ना सबको, सही बात, सबको बता दिया ना कि मुझे जूता मोजा है, लेकिन पता नहीं था कि हम इस कदर और इस ऊंचाई तक हैं। जो ऊंचाई पे होता है उसको पता नहीं चलता है कि हम ऊंचाई पे हैं। जो पढ़ने वाला होता है उसको पता नहीं चलता है। जो नहीं पढ़ने वाला होता है ना, वो सूट टाई झाड़ करके एकदम पूरा नॉलेज फेंकते रहता है। इनको पता ही नहीं था कि हमको ये मिलेगा कि जूता मोजा पहन के तनी बढ़िया कपड़ा पहन के आए। क्या पता होगा भाई, इसको पढ़ने से मतलब है, जूता मोजा से कहाँ मतलब है, अच्छे कपड़े से कहाँ मतलब। इसको इससे भी मतलब नहीं कि हमको फर्स्ट प्राइज मिले, इसका भी इसको पता नहीं था कि हमको ये मिले। देखिए कितनी अच्छी बातें साबित कर रही है बच्चा, कितना अच्छा ये सिचुएशन साबित हो रहा है। हमने बोला कि नहीं तो करना है सर, पता नहीं था तो से बढ़िया हो गई इस तरह सब कुछ वाले को अवहेल नहीं करा, तो उसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं अपने जीवन और अच्छाई की तरफ। तो देखिए बाबू, हम सबसे इस बात का गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इज्जत उसको नहीं करते हैं जो बढ़िया टाई सूट पहन करके घूमे। इज्जत उसको करते हैं जो ऐसे ओकेजन में और इन जगहों पे अपनी पहचान एक नंबर में बनाए। बस यही हमारी प्रार्थना है कि आप लोग अपनी पहचान एक नंबर में बनाइए। मैट्रिक में सबको 90% आए, यहाँ कैसे पढ़ाई किया बताया नहीं बोल पा रहा है, नहीं बोल साइकिल ले जाओ, किसी चीज को तो बोल दिया। देखिए सीधी सी बात है सर, आप इतना जानिए कि कैसे बरौली जल्दी पहुंच गया है। उसका शर्त है, एक बरौली गया जो 4 व्हीलर लग्जरियस गाड़ी से, एक कौन जल्दी पहुंचेगा, सो बच्चा बहुत जल्दी पहुंचेगा। जो लग्जरियस 4 व्हीलर से जाएगा वही ना पहुंचेगा, उसके बाद बाइक वाला पहुंचेगा, पैदल वाला तो सीओ की रास्ते में जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा कैसे होंगे, इसके पीछे ये शर्त है कि आप उसके तरह नोबल रहिए। आप मोबाइल मत रखिए, मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, आप पढ़ाई से मतलब रखिए, किसी और चीज से मतलब। ये सब रास्ते हैं कि आप अच्छा करेंगे। इन्हीं चीजों को सबको अडॉप्ट करना है। देखिए वही तो पता है। चलिए अब चलिए ठीक है, समापन हो गया ना।